हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अफेज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला सवाल है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें यह सवाल है 135 और 225। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या, यहाँ समझ लीजिए, यदि कोई संख्या इस तरह से रहे 5 भागा यहाँ पे 10, यानी अगर इस तरह से रहे 10 को 5 से भाग देंगे तो ये वाला चीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये वाला चीज को हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। और यहाँ पे जैसे 5 दूनी 10 यहाँ पे कट गया। ठीक है, इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। और यहाँ पे जो कुछ नहीं बचा, यहाँ 10 में 10 गया, क्या इसको काट कूट किए हैं, मतलब यहाँ पे शून्य है। ये वाले भाग को क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। तो इसी के बीच एक संबंध स्थापित होता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे यूक्लिड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यहां पे यह होगा कि भाज्य बराबर आपका हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाएगा आपका? शेष। इसी रूप में आपको क्या करना है? लिखना है। यहाँ पे इसी रूप में आपको लिखना है। चलिए आपको बताते हैं, जब आपको सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से ये सवाल है आपका, चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? भाज्य बराबर आपका कितना हो गया? 10। तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 प्लस क्या होगा? शून्य। यहाँ कुछ नहीं है, तो इस रूप में जो व्यक्त करेंगे यही हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पे देखिए, जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे जो आपका भाजक होता है, अगर पूर्ण रूप से यहाँ कट गया तो यही क्या कहलाता है? एचसीएफ। ठीक है, अगर ये 0 आ गया यहाँ पे, जो जिसका जितना लास्ट में भाजक है वो उसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो इसमें जो आपका एचसीएफ कहलाएगा क्या? 5। ठीक है, तो इसी में आपको एचसीएफ क्या कहलाएगा? 5। तो इसी तरह से आपको सवाल लिखना है। तो चलिए हम प्रयोग करते हुए उसका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है? सवाल जिस तरह से लिखा हुआ है, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे सवाल को बनाना, तो सबसे पहले ये अंक में देखना है। ये अंक और ये अंक, यानी 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि 135, ठीक है, लेस देन 225। मतलब ये लिख सकते हैं 135 जो है 225 से क्या छोटा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं 225 ग्रेटर देन 135। मतलब 225 जो है 135 से क्या है? बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको हम भाज्य के रूप में उपयोग करेंगे, और जो छोटा होगा उसको भाजक के रूप में उपयोग करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 का, ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, पहले यहाँ पे रफ करते हैं, उसके बाद उसको नियम के अनुसार सजाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 135 है और 225 है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ वाला 225 क्या है? हमारा बड़ा है, और 135 क्या है? छोटा है। जो बड़ा होगा उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसे भाजक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 135 आपका क्या है? छोटा है, और 225 आपका क्या है? बड़ा है। चलिए एक बार में अगर कटेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 135। ठीक है, यहाँ पे होगा 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 12 में 3 गया, कितना होगा? 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वाला जब भी हम मौसा ज्ञात करेंगे, मतलब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यदि यहाँ शेष आपका बचा और इससे ये क्या है? छोटा हो जाए, तो ये वाला जो है ना, जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, जिसका शेष बनता है। मतलब ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 135।
ठीक है। फिर एक बार में अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 90। अगर इसको इससे साथ घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, वहां पे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ 45, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ 90 बड़ा है, 45 क्या है आपका छोटा है। तो फिर यहाँ पे इस जगह पे आपका सॉरी क्या हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि ये जो शेषफल बचा, ठीक है, ये जो शेषफल बचा या इसका जो भाजक ये था, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या है आपका छोटा है, तो ये भाजक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया तब तक हम करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आए। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे 2 बार में आपका कट जाता है, 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काट कुट। ठीक है, इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ हुआ है क्या 0। चलिए इसको अब नियम के अनुसार सजाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन, शॉर्ट में लिखते हैं पर में। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन पर में से सबसे बड़ा कौन 225। चलिए इसको लिखते हैं हम क्या 225 बराबर, यहाँ पे देखिए 225 बराबर अभी अभी आपको पता है क्या बताएं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष। ठीक है, यदि इसको संख्या के रूप में लिखे, मतलब लेटर के रूप में लिखे, तो हम a बराबर इस तरह से लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां b जो है क्या हो जाएगा भाजक और q जो है भागफल और r बराबर क्या हो जाएगा शेष। ठीक है, चलिए इसको हम सजाते हैं। तो यहाँ पे 200 आपका 25 है, तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यानी क्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल। तो भाजक आपका कितना है 135 गुना 1 प्लस शेष कितना है 90, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे देखिए दूसरा बार, इस बार देखिए यहाँ पे आपका हो गया कितना 135 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 90 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस कितना हो गया 45। फिर इस जगह पे देखिए, ठीक है 45 गुना 2 यानी क्या 90 बराबर, क्योंकि ये क्या है आपका 90 जो है यहाँ पर आपका क्या है भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो ये भाजक आपका कितना है 45 है और भागफल कितना है 2 है, तो 45 गुना कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा शेष। तो शेष यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो जब तक शेष नहीं आएगा तब तक मेरा एचसीएफ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे शेष क्या आ गया 0, तो इसमें आपका एचसीएफ कितना आ गया 45। चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 90 बराबर हम लिख सकते हैं 45, यानी 45 गुना 2 प्लस कितना 0। यहाँ पे जो भाजक लास्ट में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या एचसीएफ बराबर 45, यही हो गया आपका आंसर। आपको ये बगल में क्या करना है, जब भी आप बनाइएगा ये वाला भाग क्या करना है बगल में रफ करना है, लेकिन इसका मेन है यही। ठीक है, यदि आप ये नहीं बनाते हैं सिर्फ ये बना के छोड़ देते हैं तो आपको ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नियम के अनुसार कहता है आपको इस रूप में बनाना है। इसका आप दिखा भी सकते हैं बगल में, नहीं भी दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको यह चीज आपको दिखाना होगा। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना। चलिए इसका दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसका 2, सवाल नंबर आपका 2, सवाल नंबर 2 में है 196 और ठीक है यहाँ पे 38,220 है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 196 क्या हो जाएगा छोटा होगा 38,000 किससे 220 है ना। अब ये है तो हमको क्या करना है, इसको देखिए जो बड़ा है उसको हमको भाज्य के रूप में प्रयोग करना है और जो छोटा है उसको भाजक के रूप में प्रयोग करना है। चलिए हम बगल में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 196, ठीक है,
अब यहाँ पे हो जाएगा 38,220, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 में 6 गया, कितना होगा 6। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नहीं क्या हो जाएगा, एक पहचानेंगे तो 17, 17 में 9 गया, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 1, ठीक है। तो एक बार में तो फिर कटेगा नहीं, चलिए फिर यहाँ संख्या उतरेगा कितना 2। चलिए इसको हम कटाते हैं कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 में 54 की 4, हाथ में रहा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, 81 और 5 86 की 6, हाथ में रहा आपका 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए 12 में 8, ठीक है। 12 में आपका 12 में 4 गया, कितना 8। यहाँ पे देखिए 5 में 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 15 में 6 गया, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना 7 में 7 गया तो कुछ नहीं, 1 में 1 गया कुछ नहीं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 56 30 की 0, ठीक है। 19 25 95 और 3 कितना हो जाएगा 98। यहाँ पे आ गया कट कुट, मतलब यहीं पे आपका काम हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, भाज्य बराबर, तो भाज्य हमारा क्या हुआ 38,220, तो 38,220 भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। तो भाजक हमारा कितना है 196 गुना भागफल कितना है 195 प्लस कितना हो गया 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लास्ट में आपका भाजक रहता है वही आपका क्या कहलाता है एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसका सवाल नंबर देखते हैं 3, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है 867 और 255, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 255 बड़ा है या फिर 867, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 867 ग्रेटर देन 255। यहाँ पे ये पता चल गया कि हमको भाज्य किसको लेना है और भाजक के रूप में किसका प्रयोग करना है, जो छोटा है। मतलब ये दोनों संख्या में आप ये ध्यान दीजिए कि छोटा संख्या क्या है, छोटा संख्या तो हमारा क्या है 255 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या भाजक, और जो बड़ा संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। चलिए उसके रूप में पहले रफ करते हैं, उसके बाद उसको सजाते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 255, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका भाजक के रूप में, और भाज्य के रूप में आ जाएगा 867, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3 बार में करते हैं, ठीक है। 5 3 15 की 5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए 7 में 5 गया, कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 में 7 गया, 16 में 7 गया तो आपका कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, ठीक है। उसके बाद और इसके साथ कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ उतरने के लिए कोई संख्या भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जब शेष क्या हो जाए छोटा हो जाए, यहाँ पे कोई उतरता ही नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा जो भाजक है वहां पे क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, यानी 225। फिर यहाँ पे एक बार में 192, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 12 में 9 गया आपका, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 12 में आपका 9 गया तो आपका कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जगह का दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे हम फिर लिखते हैं 33, यहाँ पे हो जाएगा 192, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा अगर 5 से करते हैं 6 18 6 18 1 19, ज्यादा हो जाता है तो 5 से करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 3 15, 5 3 15 1 16। यहाँ पे देखिए 12 में अगर 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा
7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 12 में 5 गया 7, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8 में 6 गया, कितना होगा 2, यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए 33 है ना। अब यहाँ पे देखिए 33 जैसे होगा तो इसको एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 6 चौके 24, ठीक है, यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, 6 चल जाएगा भाजक के रूप में, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। इसी को आपको सजा के लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका भाजक क्या है, सॉरी भाज्य क्या है 867, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 867 बराबर, देखिए भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल, मतलब 225 गुना 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए 192, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 225 बराबर आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, 192 गुना 1 प्लस, देखिए 192 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए 33, उसके बाद 192 बराबर अगर करेंगे तो क्या होगा 33 गुना 5 प्लस कितना हो जाएगा 27। यदि आप 33 बराबर करेंगे यहाँ पे देखिए तो 27 गुना 1, तो 27 गुना 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 27 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 6। फिर अगर हम 27 बराबर करते हैं, 27 बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 गुना 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम 6 बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिट चुका है, तो 6 बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 2 प्लस 0, तो आपका एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आपका कितना आ गया 3। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यहीं से आज क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद।